जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल करंट जीके विद बीके में। आज जानते हैं कुछ करंट क्वेश्चंस के बारे में। मैंने सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को कंप्लीट देखिए। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है ए 28 अप्रैल, बी 30 अप्रैल, सी 29 अप्रैल, डी 1 अप्रैल। सही उत्तर है ऑप्शन बी 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को पूरे भारत में आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में शुरू की गई थी। ये योजना भारतीय आबादी के प्रमुख वर्गों को स्वास्थ्य देखभाल लाभ प्रदान करने के लिए बनाई गई एक योजना को संदर्भित करती है, जो अपने लिए आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं वहन नहीं कर सकते। आपका दूसरा प्रश्न है, हाल ही में विनय वीर का निधन हुआ है। वे कौन थे? आपके ऑप्शन है ए अभिनेता, बी पत्रकार, सी कार्टूनिस्ट, डी समाजसेवी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पत्रकार। प्रसिद्ध पत्रकार, प्रकाशक और दैनिक हिंदी मिलाप के संपादक विनय वीर का शनिवार 27 अप्रैल 2024 को 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के चैंपियन थे और पत्रकारिता समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति थे। विनय वीर दक्षिण भारत में हिंदी पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए अपने समर्पण के लिए जाने जाते थे। आपका तीसरा प्रश्न है, हाल ही में सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए किस नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा जाएगा? आपके ऑप्शन है ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी सरयू, डी रावी। सही उत्तर है ऑप्शन सी सरयू। श्रीलंका ने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखे पत्र में धार्मिक समारोहों और मंदिर में देवी सीता की मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए सरयू नदी के जल का अनुरोध किया है। इसके अभिषेक के लिए अयोध्या की सरयू नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा जाएगा। श्रीलंका में बन रहे विशाल सीता अम्मा मंदिर में 19 मई को मां जानकी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि इस पहल से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। आपका चौथा प्रश्न है, हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? आपके ऑप्शन है ए बेंगलोर, बी नई दिल्ली, सी सूरत, डी आगरा। सही उत्तर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। 29 अप्रैल 2024 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ, जिसका शीर्षक है द क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन। ये 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 29 अप्रैल से 30 अप्रैल 2024 तक लोधी एस्टेट, नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित किया गया। क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज लाभों और प्रसंस्करण उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देना, ज्ञान साझा करना और नवाचार को बढ़ावा देना है। आपका पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किसे गोल्डमैन पर्यावरण एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए आलोक शुक्ला, बी अमित कुमार, सी आतिशी सिंह, डी मेघना अहलावत। सही उत्तर है ऑप्शन ए आलोक शुक्ला। प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला को प्रतिष्ठित 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। ये वार्षिक पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दुनिया भर में जमीनी स्तर के पर्यावरण चैंपियन का सम्मान करता है।
इस वर्ष दुनिया के 6 बसे हुए क्षेत्रों के 7 लोगों को वार्षिक गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के कितने प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड किया है? आपके ऑप्शन हैं ए 14, बी 16, सी 18, डी 22। सही उत्तर है ऑप्शन ए 14। उत्तराखंड राज्य में 29 अप्रैल को बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के लगभग 14 प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है और ये जानकारी उत्तराखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दी गई। आपका 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? आपके ऑप्शन है ए जर्मनी, बी अर्जेंटीना, सी ब्राजील, डी सिंगापुर। सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के पुरापाषाणविदों ने एक नए माध्यम आकार के शाकाहारी डायनासोर चाकेज़ोरस नेकुल की खोज किया है, जो लगभग 90 मिलियन वर्ष पहले वर्तमान पाटागोनिया में अंतिम क्रेटेशियस युग के दौरान जीवित रहा था। चाकेज़ोरस के अध्ययन में एक रोचक विशेषता सामने आई है। इसकी पूंछ नीचे की ओर मुड़ी हुई है, जो अन्य डायनासोर में नहीं देखी गई है। यह विशेष अनुकूलन नए गतिशील क्षमताओं का सुझाव देता है, जिससे डायनासोर को तेजी से मुड़ने और संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है, जो उसके पर्यावरण में शिकारी से बचने के लिए महत्वपूर्ण है। आपका 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है? आपके ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहर का 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है, जिसका उद्देश्य इस लुप्तप्राय प्रजाति को बेहतर ढंग से समझना और संरक्षित करना है। इस सर्वेक्षण में भारतीय वन्यजीव संस्थान WIA, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF और IUCN की सहायता हो रही है। नीलगिरी तहर एक स्थानिक प्रजाति है, जिसे लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और इसे आवास हानि और अवैध शिकार जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपका 9वां प्रश्न है, हाल ही में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? आपके ऑप्शन है ए 14, बी 18, एस 29, डी 22। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 18। भारतीय एथलीटों ने 21वीं अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में पदक जीतने का सिलसिला जारी रखते हुए हर्षित कुमार ने हैमर थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। आयोजन के तीसरे दिन के अंत में भारतीय एथलीटों ने 5 पदक जीते, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक। भारतीय एथलीटों द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या 18 है। ऋतिक ने चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीता। उन्होंने पुरुषों की चक्का फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता। आपका 10वां प्रश्न है, हाल ही में IBMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है ए सुमित प्रताप सिंह, बी कमल किशोर, सी कृष्णा एला, डी नरसिंह यादव। सही उत्तर है ऑप्शन सी कृष्णा एला। भारत बायोटेक के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा एला ने अप्रैल 2024 से 2026 तक 2 साल की अवधि के लिए भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ IBMA के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है।
भारत बायोटेक के सह संस्थापक, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर एला, जिन्हें जीनोम वैली के जनक के रूप में जाना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रोजाना कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद।